ये वी करके वी वी 2020 आया था, कौन था वो? धारवी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 2.4 पर आए। 2.4 का कंप्लीट हो गई थी, ठीक है ना? 2.4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप बता दो। हाँ सर। सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करने थे उनमें, ठीक है? सबका कंप्लीट हो गया? विशाल? यस सर, मेरा भी हो गया डन। ठीक है, वेरी गुड। बाकी सब बच्चों का? यस सर, मेरा भी हो गया। चलो ठीक है। तो आगे हम आते हैं अब डेसिमल्स पर। हम डेसिमल लास्ट ईयर भी पढ़ चुके थे कि क्या होते हैं डेसिमल्स, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू दी हुई है आपको, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। पॉइंट वाले वर्ड होते हैं उसमें। हाँ, ठीक है ना? 0.2। तो देखो ये है प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के बाद 10 आता है, फिर 100 आता है। बट जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ से पॉइंट लग जाना या डेसिमल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नंबर आएगा उसको फर्स्ट हम 10 से डिवाइड करते हैं, फिर सेकंड नंबर पर जो लिखा होता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं, और जो थर्ड नंबर पर लिखा होता है उसे 1000 से। जैसे ये 1 है तो इसको हम सर 1 बाई, पीछे THS आता है। हाँ THS आता है इसमें, ठीक है ना? सिंपली एस नहीं आता है, एस आगे वाले में आता है, पॉइंट के पहले वाले में। पीछे जाएंगे तो जैसे अब इसको अगर मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होगा तो 2 सर वो पॉइंट है ना, 5 तो 3, 253। ठीक है ना? तो तो इसको कैसे 200 वेरी गुड, टेंस में 5 और वंस में 3। 250 प्लस 3 प्लस 1 बाय 10 4 बाय 100 लास्ट ईयर सिखाया था मैंने, हाँ सर। ठीक है ना? ये यस सर, बताया, डेसिमल वाले चैप्टर में। ठीक है ना? तो ये हमने सीखा था कि जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको 10 से डिवाइड करते हैं, और इसी से डिसाइड होता है कि जो फर्स्ट प्लेस पर है, अगर 10 नीचे लिखा है मतलब वो फर्स्ट प्लेस पर होगा पॉइंट के बाद, 100 नीचे लिखा है मतलब वो सेकंड प्लेस पे होगा, और 1000 लिखा है तो थर्ड प्लेस पर होगा। ये सब चीजें हम सीख चुके थे, तो प्लेस वैल्यू टेबल आपको बनाना आती है, ठीक है ना? अभी कौन आ रहा है? युग चौधरी, और युग चौधरी को अभी टाइम मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। चलो आगे 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 बढ़ते हैं हम। रुद्र की तो अब हमें वैल्यूज तो पता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, कौन सी वैल्यू छोटी होती है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम लास्ट ईयर सीख चुके थे। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर ही आते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू उन्होंने फिर से ये एक्सरसाइज पूरी आपको रिपीट करने के लिए बताई है, ठीक है ना? जस्ट आपका रिवीजन हो जाए इसलिए। तो सर एक्सरसाइज ना करे तो चलेगा? करनी तो पड़ेगी ना। क्या सर, तो कॉपी क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, ही कर दे नहीं, टेक्स्ट। यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन में 0.5 या 0.05, 0.5। तो 0.5 ग्रेटर देन 0.05, ठीक है ना? फिर 0.7 एंड 0.5 में कौन बड़ा होगा? 0.7। 7 और 0.7। 7। 0.7 हाँ और सॉरी 7, सर, हाँ सर 0.7। ये बड़ा होगा? नहीं, 7 अकेला। नहीं। हाँ अरे सॉरी, अब 7। आप फिफ्थ क्वेश्चन में बताओ, 2.03 और 2.30, इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? 2.30। 2.3 नहीं सर, 2.3। 2.30। 30 क्या सीखे हो तुम 2.30, लोग? ठीक है ना? 2.30। अब देखो सर, बस अब समझ लो। सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर सिखाया था, लास्ट ईयर आपको बताया था कि पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर देखेंगे।
तो पॉइंट के पहले 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों सेम है। फिर पॉइंट के बाद वाला नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3, तो 3 बड़ा होता है तो 3 0 ग्रेटर देन होगा 03 से। सेम यहाँ पर 0.8 और 0.88 है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दोनों को सेम बनाएंगे, तो इसको सेम बनाने के लिए इसके पीछे 0 लगा सकते हैं हम। तो 0.8, तो पॉइंट के पहले नंबर वाले को कंपेयर करेंगे तो आगे दोनों के आगे 0 है। फिर पॉइंट के पीछे यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, सेम है। फिर पॉइंट के सेकेंड नंबर पर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8, तो 8 वाला बड़ा होता है 0। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि कैसे किया जाता है। चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कन्वर्जन है। अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं ना। 100। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, जब भी हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा, और पैसे को रुपीस में करेंगे तो डिवीजन होगा। डिवीजन 100 से। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये कन्वर्जन आप तो सेकंड वाला क्या करना है इसमें? कन्वर्ट कुछ करना नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो एक वही वाला है। 7 जैसे- पैसे को 0.7 लिखना है ना। जैसे 7 रुपीस, ठीक है ना, 7 रुपीस 7 पैसे हैं। तो देखो ये तो पहले से रुपीस में, इसको कन्वर्ट करना है तो 7 रुपीस, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 अपॉन, 0.7। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में 100 है, तो ये कौन से प्लेस पर आएगा? सेकेंड प्लेस पर। पॉइंट के बाद कौन से? सेकंड। तो इसके आगे फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा हमें पता नहीं है, यहाँ पे 0। नंबर नहीं है, मतलब 0। ठीक है ना, तो ये लास्ट ईयर मैंने सिखाया था आपको। तो ये दिस इज रुपीज इन, वाला तो कैसे होगा? हाँ फर्स्ट वाला भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है। 0.07। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जैसे 235 पैसे हैं, 235 पैसे हैं, तो यहाँ पर 235 पैसे को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.3। ये हो जाएगा पूरा ऐसे बताना पड़ेगा। 2.35 रुपीज। हाँ हाँ तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। नहीं। 2.35। थोड़ा करना है आपको सॉल्व। अरे एक मार्क्स का होगा तो 2 स्टेप तो लिखने पड़ेंगे ना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, तो ये आपको इस टाइप से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कर लोगे। कन्वर्जन तो आता ही होगा ना आपको, 2 पैसे को रुपीज में। ये पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट वाली इजी है। नहीं देना मत पर पूरी। इजी है, मैंने कल करी थी इसलिए। अच्छा तो तूने कर दी, मतलब सबको करनी है क्या? पर है ही नहीं कुछ, सारे आंसर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 100। 100। और किलोमीटर में करते हैं तो 1000 में। 1000। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5 अपॉन 100। वो सब तो काम आएगा। ठीक है ना, क्या? सॉरी मीटर आया, यहाँ पर आ जाएगा मीटर, तो ये आ जाएगा 0.05 हाँ सर डेसीमीटर। डेसी और डेका। डेका हेक्टो हाँ, वो आ सब जाएगा एक काम आएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं था मीटर को, जो भी मीटर में आंसर आया उसको, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो कितने से डिवाइड करूंगा मैं? 2 0 तो मीटर की 1000 और 3 0 किलोमीटर की। है? बेटा ये कुछ पता ही नहीं। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन। अच्छा हाँ। सेंटीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा 21 7 कितने हैं? मतलब मीटर हाँ, के 1 लाख से कर दो। और 1000 के 3। हाँ ठीक है ना, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 0 है, तो यहाँ पर 4 0 लग जाएंगे और एक 5 नंबर पर जाएगा, तो ये आ जाएगा तो आपका। इतना सर? हाँ समझ में आया कि फिर से करके बताऊं? इसे तो कोई रीड करने में भी रात लग जाएगी। सर समझ में तो आ गया है। हाँ कन्वर्ट कर, बहुत इजी है। देखो अब देखो इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करने को बोला है, मीटर में भी कन्वर्ट करने को बोला है। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ कि 35 mm, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर mm को हम मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में तो हमने कन्वर्ट कर लिया ये 1 0। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 2 0 उसके आगे। हाँ ठीक है। फिर 35 सेंटीमीटर mm को हमने सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर में हो गया, फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 0, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 0। ठीक है। 10 लाख। हाँ, तो यहाँ पर देख लो आप कितना आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 0.35 मीटर, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 6 नंबर आएंगे, तो 4 0 लग जाएगी और 2 नंबर आ जाएंगे, तो ये 6 नंबर हो गए टोटल। ठीक है। सर तो डायरेक्ट किलोमीटर में नहीं कर सकते? डायरेक्ट तुम कैसे कर दोगे बेटा, तुम्हें आएगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। दिमाग लगा के। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें कन्वर्जन करना है, तो आप नोट डाउन कर लो इन दोनों को। सर नोट डाउन क्या करना है, आता ही है, खुद लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इतना इजी कौन नोट डाउन ये करेगा? एक्सरसाइज है वैसे, अच्छा सारे आंसर आप ही बता रहे हो। हाँ। देखो एक्सप्रेस इन केजी, केजी में कन्वर्ट करना है अब हमको। ठीक है ना। 200 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 0.5 ठीक है ना। तो 2 इतना 0 से easy 2 से क्यों 0 दे गए, रहा है? तो ये बचेगा 2/10 मतलब 0.2 और केजी। 0.2। ठीक है, तो पीछे 2 जीरो लगाना है तो लगा सकते हो लगा सकते हो, पीछे आप जीरो जितनी लगाना चाहो उतनी लगा सकते हो। उसकी कोई वैल्यू ही आगे नहीं मत होती। लगाना बस। हम्म, ठीक है, हाँ सर। चलो। सर जितने जीरो हो ना उतने भी लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 3470 को भी 1000 से डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो पहले से 4 केजी में, इसे कन्वर्ट नहीं करना है, इसे कन्वर्ट करना 8 है। तो ग्राम यहाँ को पर हम करना है। कन्वर्ट करेंगे 4 केजी प्लस 8/1000 केजी, 0 तो दोनों केजी में कन्वर्ट हो गए, तो 4 प्लस 0.008, तो इसको हम लिख देंगे 4.008 केजी। ठीक है, इस टाइप से हमें लिखना था इसको। हमने सिर्फ रुकना। सर मिलीग्राम जैसी कोई चीज होती है? हाँ होती है ना, हाँ। मिलीग्राम, ग्राम से छोटी यूनिट होती है। हाँ सेंटीग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है। तो वो सर 10 लिखते हैं उसको डिवाइड करने। हाँ। अब देखो ये है जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे ये है तो इसको हम लिखेंगे 2 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 0/10 प्लस 0/10 प्लस 3/100। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। इसका क्या हो गया, एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। 20.03, देखो 2 कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। 0 1 प्लेस पर तो 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर 0 10th प्लेस पर है, THS वाले पे। फिर 3 किस वाले प्लेस पर है, 100 THS वाले। हाँ, तो वो याद रखना। सर ये 0.03 उसका राउंड ऑफ हो सकता है? राउंड ऑफ आपको बोला गया है तो हो सकता है, ठीक है ना, बाद में, अभी नहीं, जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप राउंड ऑफ करना सीखोगे पॉइंट वाले नंबर का। अच्छा। अब देखो, हाँ ये 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ना लिखे तो चलता नहीं। चलेगा। ठीक है, हाँ, तो अच्छा है। बट क्या है कि आप लिखो तो आपको क्या रहेगा कि गलती होने के चांसेस, जिन बच्चों को नहीं आता है वो लिखें तो उनको गलती नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी नहीं होती सर। पर देखो, सर जिन बच्चों को आता है वो ना लिखे तो हाँ चलेगा भाई, ना? हाँ ठीक है ना। तू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू 10, 10। यहाँ पर THS आएगा पीछे, 100 यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, THS लगा देना है बस। ठीक है, तो आपको लिख देना इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। प्लेस वैल्यू तो आती है ना। हाँ अरे यार सर इतना तो आती है भरोसा सर, कर सकते हो। इतना भी हमें आता है इतना तो। चलो, हाँ, जगह की वैल्यू 2 लाख। अभी सर ये क्या है, ये पेरीमीटर वाला? ये हाँ। 6 तक ही देखना, ये- 7 का हम कल करेंगे। क्यों भाई, थोड़ा धीमे बोल ले, कान फुट जाएंगे। क्यों भाई, क्यों कल क्यों करेंगे,
सिंपल दिनेश सिंपल का से डिस्टेंस आधे आधे तो कितना होमवर्क करने का है तो आधे घंटे भी नहीं लगेंगे पूरी एक्सरसाइज को करने में, और तुमको अभी से इतना आधा कैसा 10 मिनट लगेगी मुझे तो हाँ। करने में सिक्स फटाफट। का क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन को भी छोटा करके लिख देने का, देखो। एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देना। चलो 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 चलो। दिनेश वेंट टू फ्रॉम ए टू बी प्लेस बी टू सी एंड सी टू, फिर से सी तक गया, मतलब दो रास्ते उसने चुने, एक बार इस रास्ते से गया, एक बार कोई इस रास्ते से। अयूब ने इस रास्ते को चुना, मतलब दोनों डिफरेंट वे से इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस जो है वो है 12.7 किलोमीटर, ए से डी का जो डिस्टेंस है वो है 9.3। 9.3 किलोमीटर 9.3। एंड ये है 11.8। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो देखने पे तो अयूब का ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है, बट कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया आयुब का ही ये भी पता कराना है कि किसने कुछ नहीं। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना। तो देखेंगे हम सर दिनेश ने सबको माइनस कर देना है। नहीं, माइनस नहीं, दिनेश का पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना कवर किया। तो 7.5 प्लस वैसे सर 12.7 ये दिनेश ने चालू कहाँ से किया है? ए से, दोनों ने ए अरे से A to स्टार्ट B। किया, ठीक है ना। आप देखो A to दोनों D। को ऐड कर अच्छा देंगे। मतलब एक ने ए से बी में किया और एक ने ए से डी से। याद रखना जब भी मतलब एडिशन या अलग- सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला नंबर ही होना चाहिए। तो 7 और 5 12 कैरी 1, फिर 2 और 3 और 7 10 20.2। 20.2। तो इसने दिनेश ने 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सर पर तो 2 सर पॉइंट होंगे तो 2 नंबर के आगे नहीं जाएगा पॉइंट। नहीं नहीं, नहीं, पर ठीक है ना, प्लस करने में जो आएगा वही होगा ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है अपने को, ठीक है। फिर देखो ये 9.3 है और ये 11.8 है, तो 9.3 प्लस 11.8, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं 9.3 और 11.8। 21.1। तो ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 21। तो ये हो जाएगा। इसने अयूब ने 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया अब और माइनस दिनेश ने। करेंगे ना। तो किसने ज्यादा किया? अयूब ने। कितना ज्यादा किया ये भी पता लगाना है कि कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 21.1 माइनस 20.2, तो ये हो जाएगा 0.09 किलोमीटर। नहीं, नहीं 09 नहीं, 09 सिर्फ ओनली। 4 होता है। हाँ क्यों 4 आएगा? मैंने किया तो 4 आया था। रुको सर मैं भी करूँगी। 0.9 किलोमीटर दावी ओनली, तूने कौन से वे में किया था? दिमाग के। ठीक है। तो 0.9 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस, मतलब 900 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की आयुब ने, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस वाले डिस्टेंस को निकालना है, इस वाले का, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा। सर आप सही नहीं है। चलो अब सर आगे बढ़। 8 वाले में तो कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा। प्लस ही करना है। हाँ देखो, श्यामा जो है उसने 5 केजी 300 ग्राम क्या किए? एप्पल खरीदे। 3 केजी 200 ग्राम मैंगोज खरीदे। शर्ला बॉट 4 केजी 800 ग्राम बनाना, सॉरी ऑरेंजेस। 4 केजी 150 ग्राम बनाना। हु बॉट मोर फ्रूट्स? किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे? तो देखो इनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे सरला तो ने। हो जाएगा 5.300 केजी और 3.25 केजी। ना तो टोटल वेट श्यामा ने नहीं खरीदे ज्यादा। नहीं, 1 केजी और 550 ग्राम ही आएगा उसका आंसर। ठीक है ना। 8 पॉइंट ये श्यामा का है, ठीक है। 4.5 अब सरला का देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा सरला ने मतलब ये जरा एक के ही है। हाँ। इसने इतना खरीदा है ऑरेंजेस और 4 केजी 4.150। तो 059 और 8.590 8.950। तो ये देखो इसने 550 ग्राम ही खरीदा था, इसने 950 ग्राम खरीदा। दोनों ने 8 केजी और इसने 550 ग्राम, इसने 950, तो इसने ज्यादा खरीदा है, ठीक है ना। इसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। सर इतना भी बताना है ना कितना। नहीं तो बताना है। मेरा तो सेकंड वाला आता बताना। ही नहीं है, वो सराला वाला सब आया है। क्या क्या नहीं आता है? सर वो कह रहा है कि शायद से सरला वाला उसको आता नहीं है।
शायद से वाह सो लिखा नहीं आ रहा था मतलब सर अच्छा का नेटवर्क का इशू था इसलिए। अच्छा मेरा नेटवर्क का इशू था, बताओ। सर हमारे तो जो भी गलती हमने बहुत नेटवर्क का इशू था इसलिए हमें दिख गया। जो चीज में गलती तुम्हारी हो उसमें बोल देने का कि सर की गलती है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। वही तो तो मैंने बच्चे कहा बोला नहीं, था हमारा तेज से भी ज्यादा नेटवर्क इशू है इसलिए हमें दिख रहा है और How अब चला much? गया। देखो हाउ मच लेस 28 किलोमीटर देन 42। 42 से ये कितना कम है, तो हमें माइनस करना है। 42.6 में से 28 को माइनस करना है, तो इसके पीछे पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। तो 6 यहाँ पर 14.6 इसको 12 बना लेंगे, 12 and 3 ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 और 1, तो 14.6 किलोमीटर है। देखो ये सर 28 केजी क्यों किलोमीटर लिखा? अच्छा किलोमीटर है। हाँ ठीक है ना, तो ये 14.6 किलोमीटर कम है। 28 किलोमीटर इज लेस देन 14.6 बाय फ्रॉम 42.6, 42.6। ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूरा कॉम्बिनेशन करके इन्होंने क्या बनाया था, एक एक्सरसाइज बनाया था जो हम लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सर हमने अब मत 20 देना मिनट्स में और सारा कर लिया, अभी हमारी छुट्टी। हाँ सर अब छोड़ दो ना। क्या करोगे छोड़ के, तुम मस्ती करोगे घर पे। नहीं, होमवर्क बाकी है अभी बहुत सारे सब्जेक्ट का, वही करेंगे। क्या कुछ मस्ती गेम करें, खिलवाओ। कोई बात तो जा रही। सर ये सब हमको लिखने दो। हाँ ये भी चलेगा, आप गेम गेम खिलाओ। खिलवाओ। देखते हैं एक मिनट यहाँ पर क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। हाँ सर हमें आता है। हाँ सर, आप करवाओ ना। मैं बताऊँ एक का फिक्स जो आंसर? नंबर होते हैं नहीं बताना है, रहने दे। जो भी हो लिखने का। ये युग का सुन लो वरना पंटा नहीं बदल। ये लास्ट है, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है क्या? हाँ है ना, हाँ। 2.7 2.7 है, उसके बाद नहीं है एनसीईआरटी शायद। बुक वाले कहाँ इजीली छोड़ते हैं, अरे हाँ इसके बाद तो नहीं होगी ना। है कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही। सर चैप्टर कितना बड़ा है। बहुत बड़ा चैप्टर। घंटा लग गया। और दो टॉपिक एक में ही है ना, इसलिए फ्रैक्शन भी इसी में है और डेसिमल भी इसी में, इसलिए दो हाँ, चैप्टर अलग अलग नहीं कर सकते अगर थे दो ये लोग। चैप्टर लगवाते ना तो भी 3 और 4 तक एक्सरसाइज होती है एक चैप्टर में। हाँ आइए। चलो इसके बाद कौन सा चैप्टर है आपका, डेटा हैंडलिंग। वो नहीं करवाओगे ना? वो करवाने वाले थे वो लास्ट में। जब आते हैं तो 6 में पढ़ते वो लास्ट में कि वो अभी करवाने वाले हो, शायद वो लास्ट में ही होता है ना सर। नहीं इसमें फर्स्ट में थर्ड में ही कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएंगे ना वो सीरियल वाइज ही आएंगे, मतलब सीरियल कितने हाँ हाँ। पीरियोडिक टेस्ट आने वाले? नहीं अभी तो वो गवर्नमेंट के वो आएंगे ना क्या के। नहीं सर, न्यूज़पेपर में लिखा था 20 तारीख से चालू होने वाली है। हाँ तो वो आपके उसके हाँ मेरी शायद मम्मी पढ़ती है तो मुझे सारी न्यूज़ मिलती है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके आएंगे सर शायद। 8 के एग्जाम फिर से लेने वाले हैं हमारे गांव में तो। 8 के लेने दे, हमें नहीं देने। हाँ मैंने देखी। 8 से मतलब 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को है ना रिवाइज टेस्ट देना है एक पूरा, मतलब लास्ट टाइम एग्जाम नहीं हुई थी ना, तो उनको पूरे सिलेबस का एक टेस्ट देना पड़ेगा। हमें तो नहीं देना पड़ेगा। नहीं गवर्नमेंट को है ना कोई प्रॉब्लम थी, मार्च में हमारी डेल्टा एग्जाम हो रही थी और उन्होंने डेल्टा अपनी मारी। एक बोलो एक बोल लो, एक बोलो कोई, वरना मैं कोई बोलो। सर गेम खिलाओ ना, मुझे बातें नहीं गेम हाँ कहाँ से खिलाऊं? सर अभी तो वो डेल्टा हाँ। प्लस लेयर आने वाली है ना, तो फिर अब अभी तो चालू नहीं होगी ना स्कूल। होगी चालू बेटा, तेरे को आना है। सर मुझे तो हाँ, आना नई है, बीमारी आ गई है। मुझे तो आना है अभी।